इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो हमने सोचा कि हम ये खबर आप तक जूं के तू दस्ती के दस्ती पहुंचा दें। बड़ी खबरें हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने मेरे 14 के बजाय पूरे 28 तबक रोशन कर दिए हैं। इंतहाई गैर मामूली, बल्कि इमर्ज हुआ है ग्लोबल बॉस के तौर पर। मेरी शर्ट पे भी ये बॉस लिखा हुआ है। चश्मे फलक वो देख रही है जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, आपको भी झटका लगेगा। बल्कि ग्लोबली उसने उसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है कि गैरतमंद कौमें कैसी होती है, जिंदा कौमें कैसी होती है। अपनी डिग्निटी के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए जब लड़ा जाता है तो फिर क्या किया जाता है। अभी अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है, उस ब्रेकिंग न्यूज में ये बताया जा रहा है। दोस्तों, ये इंडिया के हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला साहब। इंडिया को वो कह रहे हैं कि 2 लाख ड्रोन्स चाहिए। वो कह रहे हैं इंडिया को 2 लाख ड्रोन्स चाहिए, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और जिस आर्म्स रेस को कंट्रोल करने की जानिब पूरी दुनिया अपनी तवज्जो लगाई हुई थी, क्या इससे जो हमारा जनूबी एशियाई खित्ता है, इसमें असलहे की दौड़ या ये जो आर्म रेस है, ये मजीद एक्सेलरेट नहीं होने जा रही? मतलब वो कह रहे हैं हम सस्ते ड्रोन बना सकते हैं। ये जरा सुनिए। Those lessons and got 1 lakh drones going, say 2 lakh, 1 lakh for us, 1 lakh for export. यहाँ ब्यूरोक 1 साल में टेंडर निकलेगा। क्योंकि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये इसराइल से भारत को मुंतकिल हुई और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया था। हार्पी और हैरप उनके लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जिनको ऑपरेशन सिंदूर में था, और वही टेक्नोलॉजी अब ऐसा लग रहा है कि वो काबुल को मुंतकिल कर रहे हैं। खबर दे रहे हैं, वो खबर हम दे रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर धड़ाधड़ चल रही है, और ये खबर एक तरीके से ऐलान किया जा रहा है। सो इनकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये इस चीज को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस बात को, कि इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू, जब आप ड्रोन्स की बात करते हैं। सो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ एक बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि इस ट्रिकी सिचुएशन पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी भी एक ट्रिकी सिचुएशन है। अब आप मुझे बताएं, ये ट्रम्प हुई है ना जो कह रहा था कि ओ जी बिल्कुल ये जो टेररिज्म है हम उसको खत्म कर देंगे। पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बोल रहा? पाकिस्तान अकेला लड़ रहा है, हो नहीं रही है। क्या ये उस वक्त बोलेंगे जब पाकिस्तान बिल्कुल उनको डेसिमेट कर देगा? सो ये देखो, ये आपको इस्तेमाल करते हैं। सो हमें बड़ा केयरफुल रहना है। इंडिया के पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं। कुछ इन्होंने अपने बनाए हैं छोटे मोटे, कुछ इन्होंने इंपोर्ट किए हैं ज्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल MQ-9B जो है, ठीक है जी, ये एक इनके पास है। और फिर इनके पास एक हेरोन सर्चर है, आर्चर उसे कहते हैं ये, वो भी MQ-9B है। वो IS सर्वेलेंस के लिए है। फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसे कामिकाजा कहते हैं, हेरोप है। उसके आगे नगस्रा है। कुछ इन्होंने इंडिजिनस बनाए हुए हैं। फिर इनके पास टैक्टिकल शॉर्ट रेंज ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स टाइप जो होते हैं। फिर इनके पास स्वॉर्म एंड ऑटोनमस हैं ड्रोन्स हैं कि जो बेसिकली ये AI ड्रिवन स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं। इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। फिर इनके पास सी गार्डियन MQ-9B, ये भी इन्होंने अमेरिका से खरीदे थे। फिर इनके पास सिविलियन कमर्शियल हैं, कोई 38,500 के करीब रजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं इनके पास फॉर एग्रीकल्चर, डिलीवरी, ये वो दिस दैट के लिए। कुछ 600 प्लस कंपनीज हैं इनके पास। ये है सारा लुबेलुबाब। आज से 17 दिन पहले कुछ बातें सोची भी नहीं जा सकती थीं जो कि हो रही हैं और होने वाली। मिसाल के तौर पे आज से 17 दिन पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था। और इंडिया के पास वो कह रहे हैं कि हम बेचें इन ड्रोन्स को। और ये अब आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो ड्रोन्स की होनी है। इंडिया के अंदर तकरीबन कहा जा रहा है कि जो डिजायर है मॉडर्नाइजेशन की मिलिट्री के अंदर, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है चाइना और पाकिस्तान में। इन्होंने, मेरा ख्याल है कि बड़े ड्रोन्स खरीदे। 2024 तक कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 2500 ड्रोन जो हैं, जिनकी मालियत कुछ $350 मिलियन से ज्यादा सी, $400 मिलियन के करीब थी, वो बड़े ड्रोन्स थे सर्वेलेंस के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर उधर इन्होंने किया। अब वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं।
और उस पर ये स्वॉर्म ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। और जिसमें आप ये समझ लें इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, पाकिस्तान के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, इसके ऊपर वो लगे रहते हैं, सारा टाइम लगे रहते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये ड्रोन्स वाली जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब हमारे इंडिया पाकिस्तान की असल चीज़ ही होनी ये है कि हमने बैठे हो ना करना इधर और चल मेरे भाई, ठीक है जी, कोई ड्रोन इधर से आ रहे हैं, ड्रोन उधर से आ रहे हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर भी ये चीज़ होनी है, ड्रोन इधर से आ रहे हैं, ड्रोन उधर से आ रहे हैं। ये चीज़ जो है वो चलती रहनी है। और फिर हमारे इनके साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी जो है वो बढ़ने हैं अब, ठीक है। हम मतलब ये देयर आर चांसेस कि हम एक दूसरे को, इससे पहले कि एक दोनों मुल्क जो हैं वो किसी और चीज़ में जाएं, हम साइबर हमलों से ही एक दूसरे को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर दें। और क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही है, रीजनल टेंशंस बढ़ रही हैं, ठीक है जी। सो जहाँ पे बातें हो रही है ना कि जी जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक माहौल की बातें हो रही है, नाउ दिस इज अ जियो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर है दोनों इस वक्त जैसे कहते हैं ना फुल तते हुए हैं। इंडिया में आजकल बहुत सारे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पूरी दुनिया में होने वाली युद्ध और जंगों को देखते हुए भारत भी अपना स्ट्रेटेजी समय समय पर बदलता रहता है और उसमें अपने नए नए आयाम को जोड़कर उसे मॉडर्न युग की तरफ ले जाता है। अब फिलहाल भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर चुका है और भारत के पास अब इतना ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटी और हासिल हो चुकी है कि जिसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम पसर गया। और चीमा का आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाल हुआ पड़ा है। वो बेचैन है और तिलमिला रहा है और सोच भी नहीं रहा कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या होने जा रहा है, क्योंकि जिसके पास जो हाथ में नहीं रहता वो दूसरी की बातों को देखकर यही अचंभे में रहता है। आज भारत के पास वो क्षमता है कि एक साथ 2 लाख ड्रोन बनाकर तैयार कर दे। ये क्षमता कोई एक दिन में नहीं आई, इसके लिए काफी मेहनत और प्रयास किए गए, उसके बाद ये हासिल हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया। जब हम लोगों से मिलते हैं या हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं तो उसमें क्या बात होती है आपको पता है कि क्या इंडिया भी पाकिस्तान पे हमला कर देगा? ये इस वक्त एक सेंट्रल सवाल होता है कि विद ऑल दैट इन सिचुएशन जिसमें हम हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा? ये सवाल है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू हियर मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि इंडिया के जो पाकिस्तान पे हमले की बात होती है दैट इज लिंक्ड विद इंडिया के जो इंटरनल एनवायरनमेंट के हवाले से होता है, ठीक है। सो ये ग्लोबली कोई हुकूमत है नहीं, मुल्क है नहीं, अदारा है नहीं जो रोक सके। अब जितना कमजोर अमेरिका हुआ है, आपको लगता है कि अमेरिका की एबिलिटी है कि वो जंगें रोक सकता है? खुद वो जंगें कर रहा है, किसी को मना कर सकते हैं? ठीक है। और वैसे कोई पता नहीं अमेरिकी सदर ये या जंग बंद करके ईरान वाली खुद ही कह दें कि मैं